नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। कैसा रहा आज का एग्ज़ाम। उम्मीद करता हूँ कि सबका एग्ज़ाम अच्छा ही रहा होगा, क्योंकि अगर हम बात करें राजस्थान जीके की तो राजस्थान जीके से इतने मुश्किल प्रश्न नहीं पूछे गए थे। जिसकी बेसिक से यानी कि बेसिक से राजस्थान जीके पढ़ रहा होगा तो वह भी इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकता है। तो बढ़ते हैं राजस्थान जीके के प्रश्नों की ओर कि कौन कौन से राजस्थान जीके से प्रश्न पूछे गए थे। समझ शक्ति के आधार पर जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा व दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न पूछा गया था आपके कि ऊंट की खाल की चित्रकारी प्रसिद्ध है, कि ऊंट की खाल की चित्रकारी कहाँ की प्रसिद्ध है। तो बीकानेर की ऊंट की खाल की चित्रकारी प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें मथेरना कला और उस्ता कला दोनों कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बीकानेर की मथेरना कला और उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, नेक्स्ट प्रश्न है सभ्यता से। सभ्यता से प्रश्न पूछा गया था कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज जो है वो अमलानंद घोष ने की थी। अगर खोज की बात करें तो अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। अगर उत्खनन की बात करें तो बी लाल व बी के थापर ने कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन करवाया था। बी के थापर। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रजामंडल से। प्रजामंडल से प्रश्न पूछा गया था कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो कपूर चंद्र जो पाटनी है उन्होंने 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट है राजस्थान शब्द का प्रयोग, कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो कर्नल जेम्स टोड ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। राजस्थान का राज्य वृक्ष से प्रश्न पूछा गया तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इसे राज्य वृक्ष का दर्जा 1982 में इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था खेजड़ी को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि मेवाड़ का प्राचीन नाम, मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था। मेवाड़ का प्राचीन नाम, तो मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट या प्रागवाट, मेदवाट या प्रागपाट मेवाड़ का प्राचीन नाम था, पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु हो जाएगी हमारी लिथियम। लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार। ये प्रश्न एक नया प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ हो जाएगा, बीकानेर में राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थित है, बीकानेर में। तो इसका राइट आंसर बीकानेर होगा कि बीकानेर में राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कोटा की स्थापना किसने की थी। यह प्रश्न पूछा कोटा की स्थापना से पूछा गया था कि कोटा की स्थापना किसने की थी। तो माधव सिंह इसका राइट आंसर होगा, माधव सिंह ने कोटा की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि छत्र विलास पार्क कहाँ है। तो छत्र विलास पार्क हो जाएगा आपका उदयपुर में, उदयपुर में छत्र विलास पार्क स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि महाराणा सांगा का शासनकाल, महाराणा सांगा का शासनकाल पूछा गया था। तो महाराणा सांगा का शासनकाल जो है वो 1509 से 1528 तक महाराणा सांगा का शासनकाल था। यह जो ऑप्शन में आपको देखने को मिला होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि ऐ छत्रपुर किसका प्राचीन नाम है। हुरडा सम्मेलन की, हुरडा सम्मेलन। नेक्स्ट है हुरडा सम्मेलन, कि हुरडा सम्मेलन का आयोजन कहाँ, हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। तो हुरडा सम्मेलन का आयोजन 17 जुलाई 1734 ईस्वी में जो हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रश्न पूछा गया था कि महाशिवरात्रि कब आती है, कि महाशिवरात्रि कब आती है। तो इसका राइट आंसर होगा फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी यानी कि 13 को महाशिवरात्रि का आयोजन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनजाति से प्रश्न पूछा गया था, कि जनजातियों से प्रश्न पूछा गया था कि ग्रास्य जो जनजाति है, ग्रास्य जनजाति का नृत्य कौन सा है। तो वाल्दर नृत्य जो है वो ग्रास्य जनजाति का एक प्रसिद्ध नृत्य है, वाल्दर नृत्य।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट है गलीचे कि गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है। यह प्रश्न पूछा गया था कि गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है, तो जयपुर हो जाएगा इसका राइट आंसर। गलीचे जयपुर के प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट प्रश्न है गंग नहर का निर्माण कि गंग नहर का निर्माण किसने करवाया था। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि गंग नहर का जो निर्माण है वो महाराजा गंगा सिंह ने लगभग 1929 ईस्वी में इस गंगा नहर का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मल्लीनाथ पशु मेला का कहाँ आयोजित होता है। तो मल्लीनाथ पशु मेला है जो वो तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित होता है। तिलवाड़ा बाड़मेर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि कुचामनी ख्याल कहाँ कुचामनी ख्याल से संबंधित है। इसे लगभग प्रश्न यह पूछा जाएगा कि कुचामनी जो ख्याल है वो किससे संबंधित है। तो लच्छीराम कुचामनी ख्याल से संबंधित है। इसका नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि नवीन राजस्थान पत्रिका का जो संपादन है वो कहाँ से होता था। तो नवीन राजस्थान पत्रिका का जो संपादन है वो राजस्थान सेवा संघ द्वारा नवीन राजस्थान पत्रिका का संपादन होता था। अगर हम बात करें नवीन राजस्थान पत्रिका किसने संपादन किसने किया था, तो विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान पत्रिका के संस्थापक थे। विजय सिंह पथिक जो है वो नवीन राजस्थान पत्रिका के स्थापक थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है। तो मुणोत नैणसी इसका राइट आंसर होगा। मुणोत नैणसी जो है वो मारवाड़ परगनारी विगत के रचयिता थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बाड़मेर सांचौर बेसिन की जो बाड़मेर सांचौर बेसिन है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन जो है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? बाड़मेर सांचौर बेसिन पेट्रोलियम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि सूचना आयोग से प्रश्न पूछा गया था कि इसकी स्थापना सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि छत्रविलास महल कहाँ है। तो छत्रविलास महल हो जाएगा आपका कोटा में। छत्रविलास महल कहाँ है? कोटा में इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान वित्त आयोग की स्थापना वित्त आयोग से प्रश्न पूछा गया था कि वित्त आयोग की स्थापना किसने कब हुई थी। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 6 अप्रैल 1952 को वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। बहुत बार एग्जाम में BSTC एग्जाम में तो यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि थेवा कला से प्रश्न पूछा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है। तो ब्लू पोट्री से जो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध हो जाएगा ब्लू पोट्री से। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिमंडल जो है वो अगर हम बात करें मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से तो मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर व्यक्तिगत रूप से बात करें तो व्यक्तिगत रूप से मंत्रिमंडल जो है वो मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये आपको देखना है कि कौन सा प्रश्न पूछा गया था, मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से पूछा गया था या व्यक्तिगत रूप से पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा विधानसभा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न वाद्य यंत्रों से एक प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा एक तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तत्वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है। तो अलगोजा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अलगोजा जो है वो एक तत्वाद्य यंत्र नहीं है, क्योंकि यह एक सुशीर वाद्य यंत्र है, इनकी फूक वाद्य यंत्र है अलगोजा। तो इसका राइट आंसर होगा अलगोजा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि सरपंच अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति का जो विकास अधिकारी है उसे सरपंच अपना त्यागपत्र देता है। तो चलिए दोस्तों, ये थे आज के प्रश्न जो BSTC एग्जाम में पूछे गए थे। और इसके अलावा कौन कौन से BSTC एग्जाम में पूछे गए थे प्रश्न, तो यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके अलावा कौन कौन से जो प्रश्न हैं वो आज की परीक्षा में पूछे गए थे राजस्थान GK से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।